नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको जीवन में दुख आने की असली वजह बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में किस परिवार में दुख नहीं होते और हमेशा हर घर में कोई न कोई दुख रहता ही है। ऐसा क्यों है? क्या है इसकी असली वजह? क्या दुख अस्थायी है या कुछ समय तक रहता है? यह सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायी नहीं होता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में राजा अरुण नाम का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। उनका राज्य संपन्न और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी और राजा को आदर्श शासक के रूप में पूजा जाता था। लेकिन राजा अरुण के मन में हमेशा एक गहरी बेचैनी और दुख का भाव छाया रहता था। दोस्तों, राजा के पास सब कुछ था, संपत्ति, परिवार और प्रजा का स्नेह। फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी आत्मा खाली है। यह दुख धीरे धीरे उनकी सेहत और शासन को प्रभावित करने लगा। उन्होंने अपने राज्य के विद्वानों और ऋषियों को बुलाया और कहा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा मन अशांत क्यों है? दोस्तों, सभी विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में उनके एक मंत्री ने कहा, महाराज, हिमालय की गुफाओं में एक प्राचीन ऋषि तपस्या करते हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। शायद वे आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। राजा अरुण ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्ध तेजस्वी ऋषि को ध्यानमग्न पाया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं सदा दुख में घिरा रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांति नहीं पाता। कृपया मुझे बताइए कि यह दुख क्यों है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। ऋषि ने ध्यान से राजा की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे कहे अनुसार एक कार्य करना होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, ऋषि ने राजा से कहा, आप मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति खोज कर लाइए जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया हो। उस व्यक्ति को लाकर मुझे दिखाइए। राजा ने सोचा कि यह कार्य सरल होगा। वह तुरंत अपनी सेना और सेवकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, राजा सबसे पहले एक व्यापारी के घर गए। वह व्यापारी अत्यंत धनी था। राजा ने पूछा, क्या तुमने कभी जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं धनवान हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को एक युद्ध में खो दिया। उस दुख ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। राजा अगले व्यक्ति के पास गए। वह एक किसान था जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी पत्नी को बीमारी में खो दिया। मेरी सारी मेहनत केवल अपने बच्चों के लिए है, लेकिन वह दुख आज भी मेरे साथ है। राजा ने कई और घरों का दौरा किया, लेकिन हर जगह उन्हें यही उत्तर मिला। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव किया था। दोस्तों, कुछ दिनों तक खोजने के बाद राजा ने यह समझ लिया
कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने दुख का अनुभव न किया हो। हर किसी के जीवन में दुख किसी न किसी रूप में आता है। राजा वापस ऋषि के पास लौटे और कहा, गुरुदेव, मैंने हर जगह खोजा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने जीवन में दुख न देखा हो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख से कोई नहीं बच सकता, यह जीवन का हिस्सा है। परंतु दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। इसका असली कारण हमारे मन के भीतर है। हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति और चीजों को स्थायी मानने की हमारी आदत ही हमें दुख में डालती है। दोस्तों, ऋषि ने आगे समझाया, दुख से भागने का प्रयास व्यर्थ है। जितना तुम इसे टालने की कोशिश करोगे, यह उतना ही बढ़ेगा। यदि तुम दुख को गहराई से समझने का प्रयास करो, तो तुम देखोगे कि इसका अस्तित्व अस्थायी है। जो इसे समझ लेता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। दोस्तों, राजा अरुण ने ऋषि की बातों को मन से ग्रहण किया। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। दोस्तों, राजा ने अपने राज्य में भी बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित किया। उन्होंने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि दुख से भागने के बजाय उसे समझकर उसे दूर करना ही सच्चा समाधान है। यह पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसे नकारने या इससे बचने का प्रयास केवल हमारे कष्ट को बढ़ाता है। जब हम इसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। दुख से भागने की जगह उसे समझने का प्रयास करो। जो इसे समझ लेता है, वही इससे मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई और कहा, बहुत समय की बात है, मगध के राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। वह बेहद समृद्धि और वैभव से घिरा हुआ था। बचपन से ही उसे हर सुख सुविधा प्राप्त थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन का अनुभव होने लगा। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, परिवार, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और असंतुष्ट रहता था। राजकुमार ने अपनी समस्या का हल खोजने के लिए देश के सबसे बुद्धिमान विद्वानों, ऋषियों और मनीषियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टि नहीं दे पाया। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपने दुख का कारण पूछेगा। दोस्तों, जब अनिरुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, परिवार, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए, यह दुख क्यों है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और बोले, राजकुमार, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पास के गांव में जाओ और वहां से एक कटोरी चावल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, चावल केवल उसी घर से लाना जहां कभी किसी को दुख न हुआ हो। अनिरुद्ध यह सुनकर उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक आसान कार्य है। वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। दोस्तों,
पहले घर में उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं भगवान बुद्ध के लिए चावल मांगने आया हूँ। लेकिन यह केवल उसी घर से चाहिए जहाँ कभी किसी को दुख न हुआ हो। घर के मालिक ने हंसते हुए उत्तर दिया, हम तुम्हें चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में दुख भी हुआ है। हमने पिछले साल अपने बेटे को खोया। अनिरुद्ध यह सुनकर निराश हुआ और अगले घर की ओर बढ़ गया। दूसरे घर में एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। उसने भी कहा, हमारे घर में दुख हुआ है। मैंने अपने पति को कई साल पहले खो दिया। इसी तरह पूरे गांव में राजकुमार ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला। किसी ने अपने माता पिता को खोया था, तो किसी ने अपने बच्चे को और किसी ने अपने साथी को। दोस्तों, दिन ढलने तक अनिरुद्ध थक गया। उसे समझ आ गया कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हुआ हो। वह थक हार कर बुद्ध के पास खाली हाथ लिए लौटा और बोला, भगवान, मैं चावल नहीं ला सका। मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। हर किसी के जीवन में दुख है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दुख जीवन का हिस्सा है। इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा इससे बंधे रहें। तुम्हारा असली प्रश्न यह होना चाहिए कि दुख से मुक्त कैसे हों। उसी समय दोस्तों, राजकुमार के लिए बुद्ध ने फिर 4 आर्य सत्य समझाए। दुख का सत्य, जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और इच्छाओं की अधूरी पूर्ति, यह सब दुख के रूप हैं। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। हम चीजों को स्थायी मानते हैं और उनसे अलग होना नहीं चाहते। दुख का अंत, यदि हम अपनी तृष्णा और मोह को समाप्त कर दें, तो दुख से मुक्ति संभव है। दुख से मुक्त होने का मार्ग, दुख से मुक्त होने के लिए हमें सही मार्ग का पालन करना चाहिए। दोस्तों, राजकुमार ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इस मार्ग का पालन कैसे करूं? बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। ध्यान और विवेक के माध्यम से अपने विचारों का निरीक्षण करो। जब तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन अस्थायी है और हर चीज परिवर्तनशील है, तो तुम्हारा मोह कम होगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य के कर्तव्यों को निभाते हुए ध्यान और साधना का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने मन में शांति और संतोष प्राप्त किया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन दुख से मुक्त होने का मार्ग हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा है। जब हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। दुख से भागने की जगह उसे समझने का प्रयास करो। जो इसे समझ लेता है, वही इससे मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह वाक्य जीवन का एक गहरा सत्य प्रकट करता है। दुख से भागने का अर्थ है अपनी वास्तविकता से मुंह मोड़ना। जब हम दुख को स्वीकार करने और समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें इसका असली कारण और समाधान मिलता है। दुख से भागना केवल हमें और अधिक उलझनों में डालता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी हानि या असफलता से दुखी होते हैं,
और इसे टालने के लिए भोगविलास, दूसरों पर दोषारोपण या अनावश्यक संघर्ष का सहारा लेते हैं, तो यह दुख समाप्त नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। लेकिन जब हम इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि दुख का कारण हमारे भीतर ही है। यह हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और चीजों को स्थायी मानने की गलतफहमी से उत्पन्न होता है। दुख को समझने का मार्ग: स्वीकार करें कि दुख जीवन का हिस्सा है। इसे स्वाभाविक मानकर स्वीकार करें। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही दुख भी अस्थायी है। दुख का कारण खोजें, आत्मनिरीक्षण करें और जानें कि यह दुख किस वजह से है। क्या यह किसी चाहत, मोह या असुरक्षा से उत्पन्न हुआ है? बदलाव को अपनाएं। जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना सीखें। सब कुछ बदलता है और यही जीवन का स्वभाव है। ध्यान और साधना करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें। इससे आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दुख को एक सीखने का अवसर समझें। यह हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने और आंतरिक रूप से मजबूत बनने का मौका देता है। दोस्तों, दुख से भागना नहीं बल्कि इसे समझना ही हमें इससे मुक्त करता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो यह हमें जीवन की गहराई में एक नई शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। यही बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।